हेलो एवरीवन। सो गाइस, जितने भी इंजीनियरिंग एस्पिरेंट हैं एक बार ध्यान से समझें इस नोटिस में क्या लिखा हुआ है। इनफैक्ट सभी के सभी एसएससी एस्पिरेंट के लिए ये नोटिस जो है एसएससी ने अभी रिलीज किया है, प्रेस रिलीज, जिसके अंदर ये सारे पॉइंटर्स लिखे हुए हैं। कुछ पॉइंटर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं गाइस। देखो, सबसे पहला पॉइंटर तो इन्होंने लिखा है कि एसएससी अलाउज कैंडिडेट टू व्यू और स्टोर एंड रिव्यू क्वेश्चन पेपर अलॉन्ग विद द रिस्पॉन्सेज एंड करेक्ट आंसर्स। अब गाइज, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें कुछ नई बात है क्या। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी वीडियोस की हैं जिसमें आपको बताया है कि अब ये चीज़ अच्छी हो गई है। इसमें अच्छा क्या है, आप आपसे पूछना चाहता हूँ, आप सभी एस्पिरेंट से, कि क्या ये चीज़ नई है क्या। मतलब अच्छी तो डेफिनेटली पहले से ही है, ये सारी चीज़ें पहले भी हो रही थी। क्या आप अपने कैंडिडेट जो हैं अपने आंसर की को नहीं देख पाते थे, जो उनका रिस्पॉन्स था उसको नहीं देख पाते थे? क्या एसएससी जो आंसर देता है क्या उसको आप नहीं देख पाते थे? क्या उसको आप डाउनलोड नहीं कर पाते थे? डाउनलोड भी कर पाते थे आप लोग डेफिनेटली। तो एक पहला पॉइंटर तो उन्होंने ये दिया, आप लोग बताइएगा कुछ नया आपको लग रहा है इसमें तो। और दूसरा पॉइंट ये है कि कट चैलेंज फी को इन्होंने कट किया है। 100 रुपए जो क्वेश्चन के लिए आप चैलेंज करते थे गलत क्वेश्चन पे, उस पर 50 रुपए कर दिया है। इस पे भी बात करूंगा मैं। लॉन्चेस हेल्पलाइन एंड अडॉप्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर फेयर रिजल्ट। हेल्पलाइन भी पहले भी था, जो कि आपको पता है कि इस पे आप लोग मेल भी करते थे, कॉल भी करते थे। कॉलिंग जो नंबर होता था उस पर रिस्पॉन्स जनरली नहीं मिलता था आपको, और मेल वगैरह पे भी बहुत कम रिस्पॉन्स आते थे, रिसीव होते थे रिप्लाई में। तो मे भी हो सकता है कि उस चीज को ये बेटर कर दे एसएससी इस बार। और नॉर्मलाइजेशन फॉर फेयर रिजल्ट, नॉर्मलाइजेशन फॉर फेयर रिजल्ट जो लिखा है, ये पहले भी नॉर्मलाइजेशन होता था, अभी भी होगा, इसमें भी कोई बदलाव नहीं है। ये नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस पहले भी होता था गाइज। मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूं कि कई जगह पे तो नॉर्मलाइजेशन की वजह से बच्चों को दिक्कत है कि भाई ऐसा पेपर ही सेट क्यों कर रहे हो, इतना इम्बैलेंस कि एक पेपर में नॉर्मलाइजेशन से इतने ज्यादा नंबर बढ़ जा रहे हैं। हालांकि इंजीनियरिंग एग्जाम्स में ऐसा देखने को नहीं मिलता है, बहुत ज्यादा अप एंड डाउन नहीं देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगला, एग्जाम इंटीग्रिटी स्ट्रेंथेंड। इंटीग्रिटी स्ट्रेंथन करने का मतलब क्या है? बहुत सारे पॉइंटर्स हैं, डिजिटल वॉल्ट, और उसके बाद टेक्स्ट सेफगार्ड एंड एक्शन अगेंस्ट एरेंट सेंटर्स। जो भी सेंटर पे कुछ गलतियां पाई जाएंगी उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। वो सारी चीजें आपको आगे चल के देखने को मिलेंगी कि ये किस तरीके से इंप्लीमेंट हो रही हैं चीजें। ठीक, जो भी पेपर लीक वगैरह के चांसेस थे उसको कम करने की कोशिश करेंगे आगे। कमीशन लॉन्चेस ऑफिशियल एक्स हैंडल या ट्विटर हैंडल, जिसको एक्स नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि अर्ज एस्पिरेंट टू रिलाई ऑन दी ओनली ऑन दी वेरीफाइड अपडेट। मतलब स्टूडेंट को बोला जा रहा है कि वेरीफाइड अपडेट पे ही आप लोग विश्वास कीजिए, और ये जो अपडेट है ये डेफिनेटली एसएससी की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, जो मैं अभी आपको पढ़ के बता रहा हूँ। इसमें एक पॉइंट जो मैं बात कर रहा था, 100 रुपए से 50 रुपए कर दिया गया है इस फी को। भाई देखो यार, मेरा तो ये मानना है ना कि ये 50 रुपए करने से, 100 रुपए जो अमाउंट था, 100 रुपए को 50 रुपए करने से स्टूडेंट की तो डिमांड ये थी कि भाई जो पैसा लिए जा रहे हैं, अगर क्वेश्चन जो हमारा दावा जो है सही हो रहा है तो उस पैसे को आप लौटा दें। डेफिनेटली अगर वो आपकी गलती थी तो उस पैसे को लौटा दिए जाए। तो वो चीज़ तो अभी इनके पास की बात लग नहीं रही है कि अभी पॉसिबल हो पा रही है। लेकिन ये यहाँ पे इन्होंने बोला है कि 100 रुपए को 50 रुपए कर दिया जाए, जो काफी एस्पिरेंट के लिए राहत की बात है। लेकिन गाइज, ये 50 रुपए 10 रुपए भी हो सकते थे अगर आपको सिंसियरनेस चेक करनी है कि जो सिंसियर एस्पिरेंट है वही ऑब्जेक्शन करें। अदरवाइज सभी एस्पिरेंट कर देंगे। तो पेमेंट का एक गेटवे या मोड रखना था वहां पे, पेमेंट करने के बाद ही अलाउ करना था। तो 10 रुपए 5 रुपए भी रख सकते हैं आपको, जब इस पैसे से आपको कोई मतलब नहीं है। तो कहने का मतलब ये है मेरा। लेकिन यहाँ पे खैर छोड़िए, ये तो एक मुद्दा है ही। और बाकी जो भी अपडेट में आपको चीजें देखने को मिली हैं उसमें मेरे को बस एसएससी जे एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीज लगी वो मैं आपको शेयर करना चाहता हूं गाइज। इससे क्लियरली ये भी समझ में आ रहा है कि इस प्रेस रिलीज में जो जो पॉइंटर्स दिए गए हैं उसमें ये बताया गया है कि जो इन्होंने एग्जाम कंडक्ट कराने हैं वो अक्टूबर 2025 और मार्च 2026 के बीच में कराने हैं। कौन कौन से एग्जामिनेशन है इसमें? तो इसमें कुछ एग्जामिनेशन के नाम इन्होंने लिख रखा है, जिसमें एक CHSL का एग्जामिनेशन है, सबसे पहले ये होगा। उसके बाद इन्होंने मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS का एग्जामिनेशन, आपको भी पता है कि कितना लंबा चलता है MTS वाला एग्जामिनेशन। और उसके बाद जूनियर इंजीनियर एग्जामिनेशन। इनके लिए इन्होंने बोला है कि जो कमीशन है वो इनके प्लान्स जो हैं, एग्जामिनेशन के प्लान जो हैं, वो जल्द ही रिलीज करेगा। मे भी हो सकता है एसएससी बहुत फास्ट सारी चीजों को करा ले, लेकिन ये साफ तौर पे समझ में आ रहा है कि जो CGL के एग्जामिनेशन थे वो अभी हो रहे हैं,
और CHSL के एग्जामिनेशन अक्टूबर के एंड या फिर नवंबर तक भी जा सकते हैं गाइज, है ना। तो इन सभी चीजों को देखते हुए यही समझ में आ रहा होगा आपको भी, और जहां तक मुझे भी समझ में आया है कि जो जेई का एग्जामिनेशन है, जूनियर इंजीनियर जो एग्जामिनेशन है, ये जेई वाला, ये एग्जामिनेशन गाइज प्रोबेबली नवंबर या दिसंबर मिनिमम कयास लगाए जल्द से जल्द पॉसिबल हो पाए, तो यही पॉसिबिलिटी है कि नवंबर मंथ में हो लास्ट में, या फिर दिसंबर या फिर जनवरी। और मेरी हिसाब से अगर देखा जाए तो दिसंबर जनवरी से पहले ये एग्जामिनेशन नहीं होगा। अगर एग्जामिनेशन पहले हो जाता है तो आपकी एग्जामिनेशन की तैयारी है ही ऑलरेडी, आप लोग अभी 28 अक्टूबर के हिसाब से 27 अक्टूबर के हिसाब से प्रिपरेशन कर रहे थे, तो उस प्रिपरेशन को जारी रखना है, फोकस्ड वे में पढ़ना है। जो भी आपको लगता है कि हाँ इसमें कुछ इंप्रूवमेंट कर सकते हैं तो वो इंप्रूवमेंट जरूर कीजिए। सब्जेक्ट वगैरह सारे अवेलेबल हैं गाइज, रिकॉर्डेड वीडियो भी अवेलेबल है, लाइव क्लासेस भी। आपको अगर लगता है कि इन सब्जेक्ट को इंप्रूव कर सकते हो तो जाओ फटाफट अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे, महापैक के अंदर सारी क्लासेस पड़ी हुई हैं, टेस्ट सीरीज पड़े हुए हैं। इनफैक्ट महापैक में आरआरबी, एसएससी सारे एग्जामिनेशन की कवरेज मिल जाएगी। तो अभी आप ज्वाइन नहीं किए हो तो ज्वाइन जरूर कर लेना। साथ ही साथ ये भी बोलूंगा गाइज कि पढ़ाई को अभी भी अच्छे से, अगर लास्ट में लग रहा होगा कि इस बार नहीं हो पाया, कुछ कमी रह गई, तो वो मौका आपको मिल रहा है गाइज, इसमें अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। रही बात नोटिस की, तो नोटिस में आपको क्या नया लगा और क्या अच्छा लगा एक बार जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैंने आपको जो जो लिखी थी बातें, सारी बातें बता दी हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, टिल देन कीप लर्निंग, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए।